ये कहानी सोनम की है, जिसकी एक बहुत बुरी आदत होती है। उसको जो चीज अच्छी लगती है वो उस सामान को अपने मायके भेज दिया करती। उसकी इसी बुरी आदत का फायदा उठाती है उसकी सास। ये लीजिए माँ जी, आपके आलू की पूड़ी। सोनम, तुमने मेरे नए जूते देखे हैं? कौन से जूते? अरे, जो कुछ दिन पहले ही मार्केट से लाया था मैं, काले रंग के थे। क्या हुआ, जूते ही तो हैं, कोई और पहन ले बेटा। नहीं माँ, आप जानती नहीं कितने अच्छे जूते थे वो। उन जूतों में पैर दर्द नहीं करते थे और वो काफी महंगे जूते थे। तुमने ध्यान से देखा? क्या पता तुम रख के भूल गए होगे। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उस अलमारी में रखा था। अब ढूंढने में मदद भी करो मेरी। अरे नहीं मिल रहे हैं तो दूसरे पहन लो, मैं बाद में ढूंढ लूंगी। हाँ बेटा, तू बैठ जा, नाश्ता कर हमारे साथ। नहीं माँ, आप करिए। मेरी एक मीटिंग है, उसकी मुझे तैयारी करनी है। पति देव वहाँ से चले जाते हैं। बहू, ऐसा कर, एक प्लेट में नाश्ता रख कर उसके कमरे में दे आ। जी ठीक है मम्मी जी। वैसे बहू, मैं कुछ दिनों से एक बात समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये घर का सामान कहाँ जा रहा है। तुम्हें पता है, 1 महीने पहले एक बेडशीट लेकर आई थी, वो उसे सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया था, अब पता नहीं कहाँ चली गई। उस दिन के बाद से मुझे एक बार भी नहीं दिखी। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? सोनम घबराती हुई जवाब देती है। मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। और रही बात बेडशीट की, क्या पता आपने कभी किसी को दे दिया। और बहू, मुझे अपना तो नहीं पता, पर कहीं तूने तो। दोपहर को अपने कमरे में सोनम सोच रही थी। मम्मी जी को कहीं पता तो नहीं चल गया कि वो सारे सामान मैंने ही लिए हैं? वैसे तो इतना तो है इन लोगों के पास। अरे, इनके घर से थोड़ा मेरे मायके चला जाता है तो क्या पता चलेगा। सास सारी बातें सुन लेती है और अंदर आती है। बहू, अभी तक तो मुझे सिर्फ शक था, लेकिन तुमने खुद अपने मुंह से बोलकर मेरे शक को यकीन में बदल दिया। वो मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सामान नहीं लेती, मैं तो बस। बहू, तुमने कभी सोचा है, अगर यही बात मेरे बेटे यानी तुम्हारे पति को पता चल गई तो क्या होगा? अरे, मायके के लिए ले जा, मगर ये क्या है, जूते बेडशीट ऐसी चीजें कोई देता है क्या? मम्मी जी, ये बात आप किसी से कहिएगा मत प्लीज। मैं आज के बाद किसी सामान को हाथ नहीं लगाऊंगी। बहू, इस बात का फैसला तो सिर्फ तेरे हरकतों से होगा कि उसको बताना है या नहीं। मतलब बताने के लिए नहीं बैठी मैं, आगे तो तुम ही खुद समझदार हो। अगले दिन सोनम और उसका पति सोनम के मायके जा रहे होते हैं कि तभी। सोनम, जल्दी तैयार हो जाओ ना यार, तुम्हारे मायके जाना है ना। हाँ बेटा, मैं तो तैयार हो गई। माँ, आप भी चल रही हैं हमारे साथ? हाँ, वो मैंने ही मम्मी जी को हमारे साथ चलने के लिए बोला। वैसे भी मम्मी जी भी माँ से नहीं मिली तो उनका भी मिलना भी हो जाएगा और मम्मी जी बाहर घूम भी आएंगी। वाह, आज तो चमत्कार हो गया। तुमने खुद माँ को अपने घर चलने के लिए बोला। वरना तुम तो क्या बेटा? हाँ, जरा खुल के समझाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ? अरे कुछ नहीं माँ जी। ये तो बस ऐसे ही। नहीं माँ, वो सोनम ना हमेशा आपसे बचने के लिए। हम लोग यहाँ बात क्या करने लगे? चलिए ना, चलते हैं, लेट हो रहा है। सभी सोनम के घर पहुंचकर बातें करते हैं। अच्छा हुआ जो आप भी इसके साथ आ गई, आपसे मिले हुए बहुत टाइम हो गए। अरे सोनम, बहू ने बोला तो मैं कैसे न आती। माँ, आपको पता है मम्मी जी मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हमारी किस्मत इतनी अच्छी है जो हमारी बेटी सोनम को आपके जैसा परिवार मिला। वैसे सच बताऊं, आप इतने गिफ्ट देती हैं कि इतने हम बेटी वाले होके भी नहीं देते, जितना आप लड़के वाले होकर हमारे घर भर रहे हैं। अरे माँ, तू भी क्या बात लेकर बैठ गई? अरे देवी हैं देवी, मैं तो इनकी पूजा करती हूँ। बहू तो यूं ही तारीफ कर रही है। भला मैं इसका ख्याल क्यों नहीं रखूंगी जो हम सबका ख्याल रखती है। चलिए खाना खाने चलते हैं, वो खाना भी तैयार हो गया है।
सोनम जरा किचन में आके मेरी मदद तो कर। जी माँ, जरूर। क्या हुआ सोनम, आज तो कुछ ज्यादा ही अपने सास की तारीफ नहीं कर रही है। नहीं माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही? फिर एक रोज सास अपने बहू से कहती है, बहू, आज ना मेरी किटी है, तो तू ये पकड़ खाने की लिस्ट। सासू माँ, क्या हार पहना है आपने? कहाँ से लिया? अरे 2 लाख का है, कल ही बनवाया है। जा जाकर काम कर, ज्यादा सवाल जवाब मत कर। हाँ हाँ माँ जी, सब टाइम पर हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। प्लीज इनको कुछ ना बताइएगा। हाँ। किट्टी पार्टी अब शुरू हो जाती है। अरे क्या हार पहना है तूने, किसका है? मेरा ही है, इन्होंने दिलाया था जब जिंदा थे। तो आज याद आ रही थी तो पहन लिया। अच्छा है, वैसे उस जमाने में इतना लेटेस्ट डिजाइन, ये तो आज के जमाने का लग रहा। अरे ये उस समय ना विदेश से लाए थे, विदेश से। सबके जाने के बाद सास बहन को फोन कर रही होती है। इसे बहू सुन लेती है। तभी पास की पड़ोसन मिसेस शर्मा आती हैं। अरे वो किट्टी के 2 लाख लेने आई हूँ मैं। बहू समझ जाती है कि सास पैसों की हेरा फेरी कर रही है। क्या हुआ बहू, क्या टुकुर टुकुर देख रही है? वाह माँ जी, क्या बात है, किसी की किट्टी के पैसे खाकर आपने हार बनवा लिया। अब ये बात आपके बेटे को पता चलेगी तो कैसा रहेगा? अरे अरे नहीं नहीं बहू, ऐसा न करना, वो तो किट्टी में दिखावे के लिए खरीदा था मैंने। कुछ दिनों बाद सोनम और उसकी सास पड़ोस की किट्टी पार्टी में जाती है। तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, एकदम सर्वगुण संपन्न। बड़े किस्मत वालों को ही मिलती है ऐसी बहू। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे मेरी बहू लाखों में एक है। क्या बात है, जिस बहू को तू सारे दिन ताना देती रहती थी, इसकी तारीफ। सब कुछ ठीक तो है? सास क्या बोले कि कौन सी चाबी उसकी बहू के हाथ लग गई है। खैर कुछ दिनों बाद सासू माँ, मेरी सहेली आ रही है दोपहर के खाने पर, तो हाँ हाँ बहू, उसकी पसंदीदा मेरे हाथ की दाल मखनी बना दूंगी बेटा। अरे बेटा, वो कभी कभी लड़ाई हो जाती है सास बहू में, लेकिन तू ये समझ ले कि तेरे घर में क्लेश कभी नहीं होगा। क्योंकि मेरी चाबी माँ जी के पास है और माँ जी की चाबी मेरे पास है।